संगम युग में भी विशेष अब संगम समय कौन सा चल रहा है? हाँ, अव्यक्त मास चल रहा है या स्मृति मास चल रहा है। यह अव्यक्त मास जो है वो कितने समय के बाद आया हुआ है? हमारा ये संगठन जो है वो कितने समय के बाद लगा हुआ है? कितने समय के बाद? पक्का? किस आधार से पक्का 5000 वर्ष के बाद ये लगा हुआ है? हाँ, किस आधार से, किस प्रकार का जो हम कहेंगे हाँ, तो ये इस बात का उत्तर तो आपके भी सही के सही है और ये भी उत्तर है कि देखो, जब हम आज उपस्थित है ना, उनके लिए 5000 वर्ष के बाद लगा हुआ है। बाबा क्या कहता है अपने वानियों में कि बच्चे, ये कल्प कल्प की बाजी है। कैसी बाजी है ये? कल्प कल्प की बाजी है। कल्प की बाजी है क्या? जो आज उपस्थित है तो हम निश्चय से कहते हैं कि कल्प पहले भी हम थे करके, है ना। और फिर ये भी निश्चय है कि जब आज है तो 5000 वर्ष के बाद भी क्या है? पक्का? क्योंकि आज है हम, और आज है तो 5000 वर्ष के बाद हो गए करके। लेकिन फिर जरा अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हम जो उपस्थित है यहाँ, हकीकत में उपस्थित है क्या करके? है? कितने समय उपस्थित है हकीकत में? आज सुबह तो हम यहाँ 10 बजे आ गए, कोई 9 बजे आ गए। हमारे संगठन में तो हम 10 सवा 10 बजे आ गए। 10 सवा 10 के बाद जो है, क्या भाग्यशाली बाबा के बच्चे के हमारे पर वर्षा हो रही है करके। हाँ? अखूट वर्षा जिसको कहते, कुछ खुटी क्या वर्षा कही। अब भोजन को गए तो वर्षा खुटी या चल रही थी, वहाँ भी बाबा के प्रेम की चल रही है करके। बाबा का देखो, ये जो आज आपने क्यों लगाया ना, भोजन लेने में क्यों लगाया, वो कितने हजार वर्ष के बाद लगाया? पक्का? क्योंकि आज लगाया। और आज जब लगाया तो निश्चित हो गया कि 5000 वर्ष के बाद भी हम आने ही वाले हैं। ये निश्चय है हमको कि चाहे पुणे में कुछ भी होने दो, उसकी बस होने दो, चाहे तो धरनी कम कुछ भी होने दो, होगा तो नहीं यही होगा। 5000 वर्ष के बाद जैसा ही जो भी सिचुएशन होगा वो पक्का होगा। और हम बाबा के बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर जगदम्बा भवन में आएंगे, और ऐसे ही होंगे ना, सब ऐसे ही बैठे हुए होंगे। अभी देखो, अब के अगर बिछड़ गए, ये संगठन जैसा के वैसा हूबहू। बाबा कहता है कि बच्चे, एक मक्खी भी उड़ती है ना, वो भी ड्रामा में कैसी है? नूंद है। अब ये संगठन अगर जिसको कहेंगे कि निकल गया, मतलब तो ये संगठन को जमने के लिए कितने हजार वर्ष लगेंगे? किती हजार वर्षाने भेटो आपण एकमेकाला परत। अब के जो मिले हैं वो जब बिछड़ गए तो कितने हजार वर्ष के बाद मिलेंगे। और फिर जब 5000 वर्ष के बाद ये वर्षा होने वाली है तो हमको किस रीति से लेना चाहिए? हाँ? कैसा उपस्थित रहना चाहिए? उपस्थित का अर्थ क्या है करके? मन बुद्धि से। क्योंकि साकार में तो हम सब दिखते बैठे हुए हैं करके। किसी को कहेंगे ना, वो बाइबल में एक कहानी आती है इस प्रकार से, क्योंकि देखो, हम अपना जो है ना, अपना परीक्षण कर सकते हैं, अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हकीकत में हम जब बैठते, घंटा बैठते, 1.5 घंटा बैठते, योग को 15 मिनट बैठते, आधा घंटा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हम सचमुच बाबा के सामने कितना समय उपस्थित है करके। क्योंकि हमारे आजू बाजू वाले तो कोई दिखेगा, उनको तो नहीं पता चलेगा।
क्योंकि वो तो कहेंगे कि बहन जी मेरे साथ ही थी। अगर मैं कहूँगा कि नहीं थी वो बहन जी, वो तो गुम हो गई थी आधा घंटे के लिए, तो कोई ऐसा हो कैसे सकता, वो तो हमारे बाजू में थे करके। बाइबल में एक इस प्रकार की बात आती है, उसमें आर्टिकल आता है इस प्रकार का कि दो दोस्त होते हैं, वो मछलियां पकड़ने के लिए नदी पर जाते हैं और मछली पकड़ते 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 उनको संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है। पूरा दिन मछली पकड़ते हैं लेकिन पूरा दिन उनको मछली नहीं मिलती है, और ऐसा कोशिश करते 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 शाम हो जाती है। और जब शाम हो जाती है तो शाम में चर्च का घंटा बजना शुरू हो जाता है, प्रार्थना का समय होता है ना, वो घंटा बजना शुरू हो जाता है। तो उसमें से एक दोस्त बोलता है कि चलो आप छोड़ देंगे करके, आप छोड़ देंगे क्योंकि प्रार्थना का समय हो गया। जैसे कि हम कहते योग का समय हो गया, मुरली का समय हो गया, तो वो कहता है कि प्रार्थना का समय हो गया कि चलो आप जाएंगे। वो दूसरा दोस्त कहता है कि आप भले जाओ, मैं तो नहीं आ सकता वो करके। बोलता अरे भाई प्रार्थना अगर मिस हो जाएगी, वो कहता है प्रार्थना मिस हो जाएगी लेकिन मैं अगर मछली लेकर घर नहीं जाऊंगा तो आज मेरे घर के बच्चे क्या खाएंगे करके। तो आप जाओ, मुझे तो मछली खोजना ही पड़ेगी, और जब तक मछली ना मिले मैं तो यहाँ से नहीं आ सकता हूँ। अभी ये बोलता है कि आप ठीक है, आप आपकी मछली पकड़ लो, लेकिन मैं तो प्रार्थना को जाऊंगा करके। वो बोलता जाओ, ये प्रार्थना के लिए चर्च में चले जाता है। अभी चर्च में जाता है, प्रार्थना शुरू हो जाती है, जैसा हमारा मुरली योग या क्लास शुरू हो जाता है। तो प्रार्थना जब शुरू हो जाती है तो ये जो प्रार्थना में शामिल है वो कहता क्या दुर्भाग्यशाली है, अगर आता था तो ये प्रार्थना का लुत्फ नहीं उठाता, क्या आनंद नहीं उठा सकता था। ये प्रार्थना में शामिल है और वो नदी पर पहुंच गया, और जो नदी पर है बोलता क्या भाग्यशाली मेरा मित्र है, ये भगवान क्या भाग्यशाली है। देखो वो प्रार्थना में चले गया, मुझे भी अगर मछलियां मिलती थी तो मैं भी जाता था। अभी बात ये हो रही है कि वो नदी पर जो रुका वो चर्च का सोच रहा है करके, वो चर्च को याद कर रहा है, और जो चर्च में गया हुआ है वो कहाँ का सोच रहा है, नदी का सोच रहा है। क्या दुर्भाग्यशाली है, आता था तो। ठीक ऐसे कभी कभी हमारा भी हो जाता है करके, हमारा भी हो जाता है। जब ये पॉइंट अच्छी लगती है ना, भाई जी जब एक एक अभ्यास करा के लेते हैं ना, तो मैं भी सोचता देखो मेरा मित्र क्या भागा है, आता तो ये नहीं क्या लाभ होता था उसको करके। वो भाई जी अभ्यास करा रहे, मैं मित्र का सोच रहा, वो अभ्यास आता तो वो सखी कही थी दूसरी सखी को, देखो मैं कहती थी उसको चलो वो तो मामा चाची काकी आएगी करके, और आप देखना खास ऐसे वक्त पर ही आती। दादी जानकी हमारी कहती थी, जब हम दादी के स्टूडेंट थे ना 68, 69, 70 में, तब दादी कहती थी कि आपने भाग्य को सोचना चाहिए, भाग्य पर ऐसा कैसा भाग्य में इस प्रकार की खोट बनी है कि प्राप्ति के समय ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट आ जाए करके। अभी आप देखो कि ऐसे कभी आपका मामा आएगा नहीं, वो पिछले 10 वर्ष से कभी आया नहीं था, या आपकी मौसी कभी आएगी नहीं, लेकिन जगदम्बा में भट्टी है तो वो मौसी आ जाएगी करके, या वो मामा आ जाएगा करके। और घर वाले भी बोलेंगे अरे इतक्या दिवसात न तो आलाय करके, इतने दिनों के बाद मामा आया है करके, आपको कुछ लगना चाहिए करके। तो दादी उसको कहती कर्म कैसे कूटे जाते हैं, भाग्य किस प्रकार से बनता है कि वो मामा को अभी कैसा वक्त मिल गया आपके घर पर आने के लिए करके। अपने भाग्य का सोचना, भाग्य ऐसे नहीं बनता है करके, ऐसे नहीं बनता है। अभी ये दोस्त क्या सोच रहा है, वो मछलियों का सोच रहा है, नदी का सोच रहा है, वो यहाँ का सोच रहा है। और बाबा हमारा कहता है कि बच्चे जब यहाँ बैठते हो ना, किसको प्राप्ति है, किसको प्राप्ति है। ब्रह्मा बाबा जो है, ब्रह्मा बाबा बाप समान बना, किस एक हुनर के कारण बना,
किस एक विशेषता के कारण बाबा बाप समान बन गया? सबसे पहले नंबर 1 में आया। कैसे बना? हाँ, हाजी का पार्ट किया, और हाँ, जो करना है वो अभी करना है, और सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। नंबर 1 में बाबा आ गया, संपूर्ण बन गया, बाप समान बन गया। और बाबा का ये था, एक बाबा दूसरा न कोई, और निश्चय बुद्धि थी। देखो अभी एक 8 दिन के पहले एक अव्यक्त वाणी अभी आकर के गई, महादान पुण्यदान। लेकिन महादान कौन सा? तुरंत दान, तुरंत दान। अभी आया ना आपके दिमाग में, उसको दान कर दो, बोल दो। आपण बोललेलं वेगळं तर नसणार ना, बोल दो करके नूंद हो गया ड्रामा में, वो प्रकंपन औरों तक पहुंच गए करके, जिसमें बाबा ने कहा आप सही है बातें, ये तो सब है बाबा के साथ। उस वाणी में बाबा ने कहा कि इस बाबा ने एक श्वास सफल किया। कैसा किया? एक श्वास को सफल किया कर। और अब भी बाबा हमें वही होमवर्क है ना हमारे लिए कि श्वासों को सफल करना है करके, सफल करते 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 सफलता को पाना है करके। अभी कभी अभी आ जाता है भाई जी, तो आप उस पर अभ्यास भी कराते हैं करके, लेकिन कभी कभी करता है, हम लोगों को भी आता है, ये संकल्प आता है कभी कभी दिमाग में कि हमारा तो घंटा सफल नहीं हो रहा, तो श्वास कैसा सफल होगा करके सोचते हैं ना कभी कभी। आमची मिनटच्या मिनटं अशी चालली, या घंटे से घंटे चले, और यहाँ तो श्वास एक श्वास सफल करने की बात होती है, फिर हमारा तो बहुत लंबा मार्जिन है करके। क्या सोचते हैं सब? बाबा जब पढ़ाता है, बाबा जब सिखाता है, बाबा जो वाणी देता है, समझो आज की वाणी जो आई है ना, आज की वाणी साकार, आज की अव्यक्त वाणी जो हम सभी ने पढ़ी, भले वो 85 की वाणी है, 85 की वाणी है वो, हाँ ये 85 की वाणी है वो, हाँ 1985 की वाणी, 85 की वाणी है वो, 85 में चली थी उस वक्त, अब रिवाइज हो रही है। ये रिवाइज भी क्या है? रिवाइज भी ड्रामा में नूंद है ना। और यहाँ तो बाबा का हर एक, मतलब यज्ञ में कहो, हमारे निजी ईश्वरीय जीवन में कहो, या सारे परिवार के यूनिक जो है हमारा यज्ञ, इसमें जो भी बात होती है वो ऐसे ही नहीं होती है। वो कौन कराता है? 1985 में चलने वाली बानी आज चलना चाहिए, ये बाबा जानता है। मेरे आज आने वाले बच्चे को एक 3 दिन पहले अगर आपने साकार वाणी पढ़ी होगी ना, उसमें छोटी सी मनसा सेवा की एक लाइन आई हुई है करके, एक लाइन आई हुई है छोटी सी, क्योंकि उस समय ये 68, 69, उससे पहले भी आप जाएंगे 70, 71, 75, 80 तक भी अगर आप जाएंगे साकार वाणियों में मिलेगी, लेकिन अब तक मनसा सेवा का चैप्टर खुला नहीं था करके। आज जो बाबा के बच्चे को इतना 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 अभ्यास के लिए जो इतना खजाना मिल रहा है, उसमें सिर्फ छोटी सी एक लाइन दी थी कि मनसा सेवा भी हो सकती है करके। अभी ये जो भी कुछ हो रहा है और होता है, ये एक्यूरेट ड्रामा में नूंद है। और इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, ये जो समय आया है, हमको किसी प्रकार का अपने आप पर कहो या किसी पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम श्वासोश्वास बाबा को याद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने बच्चों के लिए दिया हुआ ये अभ्यास है करके। और उसको बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा जो संपूर्ण संपन्न बना, उसको बाबा ने अपने एक सांस के बाद सांस के जो कहते ना कि अब सांस जो जाएगा वो बस बाबा की याद के साथ जाएगा, और आने वाला सांस भी जो आएगा वो ऐसा आवे कि जिससे अनेक आत्माओं को जैसा कि सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, स्नेह मिले, पवित्रता मिले, शक्ति मिले, क्योंकि उसके साथ वो जाएगा, क्योंकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ होगा करके।
ये बाबा ने ये कहा है कि समय बच्चे अभी हम सभी के लिए किसी प्रकार से ये संदेह नहीं होना चाहिए। हम बाबा के, जिसका अब एक मास भी हो गया ना, जिसका साप्ताहिक कोर्स भी हो गया और वो बाबा का बच्चा अब अभी हमारे में शामिल है परिवार में, तभी उसके भी लिए बाबा ने वही दिया है लेसन कि बच्चे सास को सफल करो, संपन्न बन जाओगे करके। और बाबा का यही जो देखे, बाबा जैसा हम लोगों को तो बाबा को मतलब बहुत शुरू में तो नहीं ये प्रकार का, लेकिन अंतिम समय का, और आप बाबा के बच्चे बाबा के जीवन कहानी से जो बातें पढ़ते हैं, तो बाबा के अंतिम समय से पहले मतलब वर्ष 2 वर्ष से भी बाबा की इस प्रकार की स्थिति थी कि बाबा देह में होते हुए भी बाबा विधेयी थे इस प्रकार के। और इस प्रकार के विधेयी स्थिति बाबा की थी, इस प्रकार विधेयी स्थिति कि बस बाबा के समीप सामने जो आता था वो विधेयी बन जाता था। और जब दीदी हमारे बहन जी ने बताया कि साकार बाबा की कुछ स्मृतियाँ यादें बताओ करके, तो यादें जो है वो यादों का ही अभी अभ्यास जो बाबा ने करके दिया, जो बाबा ने जो देखो, हम सभी इस प्रकार से आप जो देखते विचार करो कि हम सब जो है ना अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपने आदत को, अपने सभी किस्म का जो कुछ भी है इसको जो बजाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ करते 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 हमको क्या बनना है, देवता बनना है करके। अभी देवता जो बनना है तो देवता कैसे बोलेंगे, देवता कैसे चलेंगे, देवता जो व्यवहार करेंगे तो कैसा करेंगे, देवता खाएंगे तो किस प्रकार के खाएंगे। जो साकार बाबा या आपने दादी को भी आप देखा होगा कि हमारा एक उसका भी एक तमीज़ होती है, वाणी में सुना हो ना, शब्द तमीज़ सुना होगा, उसकी भी एक तमीज़ होती है करके। वो लुकमा जो होता है वो कैसा बनाया जाता है, इसलिए बाबा को फिर क्या बाबा इसमें कर देता है कि बच्चे याद में खाओ करके। जब एक लुकमा एक ये जो लेते हो ना, हम बस लेते लेते, क्योंकि क्या होता है कि अब हम दिखते हैं साकार में, लेकिन हमको अभ्यास करना है फरिश्ता चल रहा है करके, फरिश्ता बोल रहा है करके, फरिश्ता देख रहा है करके, फरिश्तों की सभा बैठी है करके। और ये जो अभ्यास था बाबा का, इस प्रकार विधेयी स्थिति का, जिसमें एक मनोहर दादी ने उस समय जो हमको एक बाबा की बात सुनाई, जीवन कहानी में से बाबा के अंग संग की बात सुनाई, वो आपको सुनाते हैं करके। दादी उस समय हिसार में थी, मनोहर दादी, और वहाँ उनके सेंटर पर एक माता आती थी, बहुत अनन्य प्रकार की माता थी। बाबा के प्रति उसको बहुत जिगरी जैसा कि ये था सेंटर के लिए, सेंटर के भवनों के लिए। और इस प्रकार जैसी कि वो जैसी ये गोपिकाएं जैसे सुध बुध ये करती है ना, तो उसको जैसा कि बस वो निमित्त मात्र घर में जाती थी, लेकिन वो इंतज़ार करती थी कि सुबह के मुरली का समय कब होगा। अमृत वेला वगैरह तो उस समय में नहीं था इतना, लेकिन मुरली का समय कब होगा करके, और मैं सेंटर पर कब जाऊँगी। और ठीक इसी माता का जो भाई था, उसका युगल जो था, वो टोटली एंटी था, मतलब वो ये कुछ भी नहीं चाहता था, मतलब यानी उनका जाना भी उसको सहन बर्दाश्त नहीं होता था, वो जाना भी नहीं चाहता था, वो खुद भी जाना नहीं चाहता था और उनको भी जाने नहीं देता था। और इस प्रकार का कश्मकश का ये था। उनकी डिटेल में तो हिस्ट्री बहुत सारी आएगी वो माता की, मतलब कैसी वो साड़ी से पकड़ करके खिड़की से उतर गई, जब उसको बंद किया तब वो लंबी चौड़ी कहानी बनेगी, क्योंकि समय उस हिसाब से नहीं है। लेकिन ये माता का क्या हो गया कि उसके इस निश्चय के कारण, उसके इस दृढ़ता के कारण उसके पति की थोड़ी थोड़ी हड्डी नरम हो गई करके, इतनी नहीं हो गई लेकिन जरा जरा नरम हो गई। और वो इस प्रकार से हो गया कि वो मधुबन आने के लिए तैयार हो गए, मधुबन आने को तैयार हो गया। अभी मधुबन आने को तैयार, उसको तो जैसा कहते आकाश जो है ना, बस अभी मैं पकड़ लूँ करके, इतनी खुशी हो गई उसको। और उसने दादी को बताया। अभी देखो उस भाई ने कोर्स भी किया हुआ नहीं है, उसने ज्ञान भी उठाया नहीं है, लेकिन वो तैयार हो गया इसके लिए। और वो सोचता था कि मैं इसको ये दीदियों को इनको बोलकर तो हो गया, इनकी ग्लानी करके भी सब हो गया, ये तो कुछ मानती नहीं है करके। अभी इनका जो बड़ा बाबा है ना वहाँ, उसको ही जाते देखता हूँ करके एक बार, इसलिए वो तैयार हो गया इस रीति से
कि मैं आकर के जरा उस बाबा के साथ ऐसी बात करूंगा, इसलिए वो तैयार हो गया। और दादी ने भी उनको परमिशन दे दी करके ले जाने की। अर्थात वो ज़माना ऐसा था कि जब भी दादियों के पास जाने वालों का, दादी अब बाबा का जब पत्र आता था, बाबा जब बच्चों को बुलाने के मिलता, दादी यहाँ से पत्र लिखती थी, फिर पत्र का जवाब जो है मास 1.5 मास में वहाँ से पोस्ट से आता था। ये टेलीफोन वगैरह नहीं थे, बहुत अर्जेंट अगर है तो टेलीग्राम था, मतलब टेलीग्राम वगैरह करने का। तो वो दादी का पत्र जैसा, यहाँ से भी जानकी दादी जैसा पत्र भेजती थी, मतलब फिर वहाँ से बाबा छुट्टी देता था कि भले बच्चे आ सकते हो करके। फिर यहाँ से बच्चे जाने का प्रोग्राम बनाते थे, फिर जाने वाले जो बच्चे जिनका प्रोग्राम बनने का, उनका ट्रेनिंग शुरू होता था करके। क्योंकि आप मुरली में सुनते हुए ना, बाबा क्या करता था, साकार बाबा को जब मिलने जाते थे तो बाबा जो है वो बच्चों की जो टेस्ट लेता था। बाबा बहुत चतुर सुजान, मतलब इस प्रकार से प्रश्न पूछता था कि ज्ञान स्वरूप अगर आत्मा है तो फेल नहीं होती थी, लेकिन जो रटाया हुआ है ना उसको बाबा पकड़ लेता था करके। और बहनें क्या करती थी, जो ब्राह्मणी है वो ऐसे वैसे को अगर लेके गई तो नाम ब्राह्मणी का ये होगा ना, तो इसलिए बहनें क्या करती थी, मधुबन को जाने का ट्रेनिंग 1 मास पहले शुरू होता था सेंटर पर। 1 मास कि आप वहाँ गए तो बाबा आपको कैसा पूछेगा, बाबा आपको क्या बोलेगा, बाबा को मिलने को जाने का तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा। पांडव भवन का गेट, ये पीछे वाला गेट जो है ये अभी खुला हुआ था, वो पीछे इधर का जो गेट है ओम शांति भवन के तरफ का गेट, वो गेट थोड़ा सा जिधर खट, मतलब ये था ऐसा कि समझो कि आबू जो माउंट है ना, माउंट का एसटी स्टैंड देखा है कि नहीं, एसटी स्टैंड देखा है, वो एसटी स्टैंड पर उतरने के बाद वहाँ से पैदल करते माउंट वहाँ पांडव भवन जाना पड़ता था। और उस जमाने में पांडव मधुबन को जब जाते थे तो जब पार्टी जाती थी तो पार्टी के पास, अभी जो हमारे पास ये बैग वगैरह जो होती ना, तो जाने वाले पार्टी जो जाती थी उसके पास आवश्यक एक चीज होती थी, बकेट, बादली म्हणतात ना त्याला, बकेट होती थी। और दूसरा होल्डॉल, वो सतरंजी, उसमें एक ये रहती ना अपना ब्लैंकेट, उस जमाने में ब्लैंकेट इतने अभी के जैसे थे भी नहीं करके, लेकिन ब्लैंकेट टाइप चादर उसमें लपट करके वो एक खुद का, और ये बकेट। और जिनके पास वो पत्रे की ट्रंक की नहीं देखी क्या सबने, पत्र्याची पेटी माहिती का कोणाला, देखी क्या पत्रे की पेटी है, वो रॉयल फैमिली वाले, मतलब बाकी सबके गले में थैली थी। मतलब मधुबन जब जाते थे ना तो थैली असायची, उसका भी एक प्रोग्राम बनने का, थैली बनाने का। तो इस रीति से मतलब जब जाते थे तो 1 मास मधुबन तो जाते थे 1 मास या 2 मास के बाद, लेकिन बाबा के बच्चे जो है ना, अभी हमको बाबा के पास जाना है, बस शरीर से यहाँ होते थे, बुद्धि कहाँ होती थी, बाबा के पास होती थी, वहां होती थी, मतलब वहां ही होते थे। तो जब वहां जाने के बाद बाबा इस प्रकार से, अभी वो भी बहुत लंबी चौड़ी बात बनेगी, लेकिन बाबा जो प्रश्न पूछे तो उसमें फेल होना नहीं करके, यहाँ जो बहनें थी वो क्या करती थी, उनको ट्रेन कराती थी। और बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछता था तो जो कुछ रटाया हुआ है ना वो खुल जाता था, मतलब। तो वो बात अलग चले गई। तो वो जो माता की बात थी, उनको इजाजत मिल गई, वो परिवार मधुबन में आ गया। वो परिवार वो अच्छी फैमिली थी, बड़ी फैमिली, मतलब इस प्रकार से वो परिवार आ गया। पांडव भवन के गेट पर उनकी टैक्सी रुक गई और टैक्सी से इतना विरोध था वो भाई का उस माता को, लेकिन वो इतना, क्योंकि उसको वो दिल में से सोचता अब तो कुछ भी है, मैं जाकर वहां देखता हूँ क्या है, इसलिए वो बहुत ऊपर के रीति से बहुत सॉफ्ट चल रहा था, मतलब जैसा आप बोलोगी वैसा वो बहन जी बोलेगी उस प्रकार से, मतलब क्योंकि उसको तो आगे करना है ना कुछ करके। तो वो जो आई वहाँ गाड़ी रुकी, गाड़ी में से उनका वो सामान वगैरह निकाला जा रहा था, गाड़ी के दरवाजे खुले, और जैसा ही दरवाजा खुला, क्योंकि बाबा क्या था, बाबा को पता रहता था पार्टी आने वाली है, तो अब बाबा का कमरा जो है ना, कमरे के बाजू को वो फवारे वाला जो ये है देखा है ना आपने सभी ने, तो बाबा के कमरे के वहाँ साकार बाबा ऐसा पीछे हाथ लेकर के बच्चों के इंतजार में खड़ा था, रहता था, मतलब
पार्टी आने वाली तो बाबा रिसीव करने के लिए वहाँ खड़ा रहता था करके। तो वो तो टैक्सी तो ये हो गई, उसका दरवाजा जैसा खुला, ड्रामा इस प्रकार का था कि मनोहर दादी ओम शांति भवन के साइड में, ओम शांति भवन नहीं था तब, लेकिन उस साइड से में थी, और वो जो बहन थी वो पांडव भवन के साइड से थी। दरवाजा जैसे खुला वो ऐसी पागल जैसी दौड़ गई और जाकर के क्या हो गई, वो बाबा के गले में लिपट गई करके। वहां से जो भागी तो जाकर के क्या की, बाबा के गले में लिपट गई। दादी कहती मेरा खून तो ऐसा जम गया, बोली कि अभी किसी ने काटा तो भी खून नहीं निकलेगा करके। मैं तो देखते ही रह गई, बोली मैं देखते ही रह गई करके। ये माता जैसी दौड़ गई, वो बोली ये भाई क्या करेगा अभी करके। दादी को इसकी पड़ी करके, अभी ये भाई क्या करेगा। और देखो ये भाई का क्या हो गया, उसने देखा वो उसकी युगल जाके लटक गई ना, ये भी जो भागा और ये दूसरे बादों से जाके लटक गया करके। दादी कहती मैं देख रही है कि इधर से लटक रहा है कि इधर से लटक रहा है करके, और मैं कैसी दीवानी करके। मैं दादी अपने आप पर कहती है, अपने आप पर कहती है कि मैं कैसे इस प्रकार से, मैं नहीं सोची जो बाबा को, क्योंकि वो तो शिव बाबा है ना, कराने वाला है ना। तो बाबा की इतनी, देखो आप देखेंगे बाबा का ओरा क्या था करके, ओरा किस प्रकार का था और किसके लिए था करके, किसके लिए था। क्योंकि देखो आपने देखा होगा, आपका भी जानकी दादी आती है ना, या जानकी दादी जब आती है तो दादी आती तो दादी के कार का दरवाजा खुलता है ना, कितनों को सिक्योरिटी वाले कहते प्लीज प्लीज प्लीज। तो भी क्या होता है, मानते क्या, बहने माता है भाई मानते क्या, ये कौन खींच रहा है करके, कौन खींच रहा है। वो किसी का भी काबू नहीं है, भले सिक्योरिटी वाले कुछ भी करे, कितना भी करे, लेकिन वो जो स्नेह है, वो जो प्यार है, वो जो पवित्रता है, वो जो ये है, वो इतना खींच रहा है कि इनके ऊपर भी कुछ ऐसे बाबा का, बाबा वो तो बाबा था मतलब। तो वो काबू जो है वो माता को गेट खोलने के साथ खींच लिया। दादी कहती अरे मुझे तो गेट खोलना पड़ा करके, दरवाजा खोल के बाहर आना पड़ा, ये तो दरवाजा खोल के भाग गई करके। और इस प्रकार से हो गई, बाबा ने इस प्रकार से अपने स्नेह से और इससे ऐसा खींचा। और वो जो भाई है, क्योंकि उसने किसी को नहीं बोला था करके, उसने वो बात बोलता तो ओपन खुल जाएगा ना उसका, उसने बोला नहीं मैं किस लिए जा रहा हूँ माउंट आबू को तुम्हारे करके। और उसके बाद तो फिर भी और भी कहानी है करके, दूसरी एक बात आपको बताता हूँ करके। क्योंकि ये क्या है, ये हम किस लिए अभी लेवे कि हमको इस प्रकार की स्थिति बनाना है। अभी आपने 2-3 दिन के पहले साकार वाणी में सुना हुआ, बाबा ने कहा कि बच्चे आप एक चुंबक बन गए करके, चुंबक बन जाओगे। कब चुंबक बनोगे, जब चुंबक बनेंगे पवित्रता और योग। ज्यादा पढ़ाई दी क्या बाबा ने, ज्यादा अभ्यास दिया क्या। 2 बातें, एक तो पवित्रता और दूसरा योग। ये क्या करेगा आपको, ये चुंबक का काम करेगा करके। तो बाबा इस प्रकार का चुंबक था, और बाबा इस प्रकार के था कि जो उसको जिस प्रकार से बाबा का इतना, साकार बाबा का इतना था कि बाबा अगर दृष्टि देने की आवश्यकता, बाबा अगर समीप सानिध्य में भी आता था तो टोटल आत्मा का सब बदल जाता था करके, सब बदल जाता था। एक दूसरी एक बात आपको सुनाता हूँ करके। एक बार की बात है कि वैसे तो पहले ये कुछ भी नहीं था, ये सब मतलब बाबा के अव्यक्त होने के बाद, बाबा जब था तो इंद्रप्रस्थ था सिर्फ, ये टीचर ट्रेनिंग भी शुरू हुआ था बाबा के समय में, साकार बाबा का अंतविधि हुआ, उसके बाद अपना शांत ये बना करके, मतलब वो भी नहीं था, विशाल भवन वगैरह जो कुछ नहीं था। तो ये गेट जो था, गेट भी इस प्रकार से था, मतलब लकड़ियों का ऐसा, इतना कुछ अभी के जो गेट देखते हैं इस प्रकार से गेट भी नहीं था, सेवाधारियों की कमी थी। लेकिन वो क्या था कि एक सेवाधारी भाई सिक्योरिटी के लिए पांडव भवन के उस दरवाजे पर खड़ा था, और उस दरवाजे पर वो ड्यूटी दे रहा था। उतने में क्या हो गया कि बाबा को मिलने के लिए जो है एक सन्यासी आया करके, वो बाबा को मिलने के लिए आया,
और बाबा को मिलने के ये थोड़ा जैसा कि जरा सा बाजू को गया, उतने में वो सन्यासी चले गया। लेकिन वो सन्यासी कहाँ तक गया, जहाँ हमारा वो बीच का एरिया है ना, मधु पांडव भवन का बीच का एरिया, वहाँ तक वो सन्यासी चला गया था। तब ये भाई वहाँ कॉर्नर पर आया और उसने देखा कि वो सन्यासी वहाँ तक चला गया है करके। वो सन्यासी जो है उस तक ये भाई जाने तक अभी बाबा का कमरा जो है, बाबा के कमरे के कॉर्नर पर जो है वो सन्यासी जा कर के पहुँचा। और वहाँ से आगे अभी तो वहाँ बहुत सारे चेंजेस हो गए, लेकिन वहाँ से पहले जो है वहाँ अपने यहाँ जो ये सेगड़िया जो होती है ना, उसके लिए कोयले का स्टॉक वहाँ रहता था या लकड़ियाँ रहती थी। दूसरा गाय जो होती थी अपनी, तो उसकी गाय की जो उपलिया जिसको कहते, वो बना करके उसका ढीक वगैरह हुआ। लेकिन वो जो वहाँ होता था तो गाय उपलिया ऐसे नहीं बनती थी, मतलब उसको गोबर को क्या करना पड़ता है, पानी डाल करके उसको डाइल्यूट, मतलब इस प्रकार से उसको ये पैरों से वगैरह रगड़ना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको उपली बनती है उसकी। उसको ये गौऱ्या म्हणतो आपण त्याला, गौऱ्या म्हणतो ते, वो बनाई जाती है करके। तो क्या हो गया कि वो सन्यासी तो वहाँ तक चला गया। अभी वो उसका फासला जो है वो कॉर्नर पर है और बाबा सामने है करके। अभी बाबा वहाँ क्या कर रहा है कि वो उपलिया जो बनानी है ना, गौऱ्या ज्या बनवायच्यात ना, तो उसके गोबर को बाबा ये कर रहा है करके, अपने पैरों से ये कर रहा है करके। और वो बाबा का जो ड्रेस था, वो अपने जीवन कहानी में देखा होगा बाबा का काम करने का ड्रेस, वो उसके ऊपर बाबा ये कर रहा है। अभी इसको ये हो गया ये भाई को कि अरे ये जो गया है सन्यासी, ये देखेगा कि इनका बाबा और ये काम कर रहा है करके। तो वो ये हो गया, अभी मेरी तो सुनवाई होने वाली है करके, मेरा तो ये होगा करके। लेकिन वो देखा है कि वो बोला मुझे क्या पता नहीं क्या कौन सी शक्ति थी, लेकिन मेरे आपल्या पाय म्हणतो ना गळून गेले करके, मेरे पैर गल गए। क्या हो गया कि वो भी जैसा स्तब्ध खड़े रह गया करके। और वो सन्यासी आगे जा रहा है करके। वो सन्यासी आगे गया और वहाँ बाबा का अपना ये चला, तो दूसरा भाई जो आया, दूसरे भाई ने उसको हिलाया ये भाई को, अरे वो उसको पकड़ना, तू उसको ये नहीं करता है क्या करके। और वो सन्यासी जो है इतना देख देख के खुश हो रहा है करके, वो रमन हो गया। वो जैसा एक आधा देखो वो नाद में ये हो जाता है ना, वैसा लगन में ये हो जाता है ना, तो ये भाई देख रहा है वो सन्यासी हिल रहा है करके, ऐसा वो ऐसा ऐसा कर रहा है करके, हिल रहा है करके। ते चिपळ्या वाजवतो ना आपण अशा प्रकारच्या, वो अपना उसके हाथ में तो कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा ऐसा करके वो हिल रहा है करके। अभी उसको यानी बाद में पता चला वो क्या देख रहा है कि सामने श्री कृष्ण दिख रहा है उसको करके। इसको क्या दिख रहा है कि बाबा ये इस बारे में कि बाबा ये इस प्रकार से उसको दिखे नहीं करके। और वो सन्यासी इतना खुश हो रहा है कि उसको सामने कृष्ण दिख रहा है करके, और कृष्ण ये कर रहा है डांस जैसा बाबा आधा ये कर रहा है, जो पैर बाबा नीचे कर रहा है वो ऊपर कर रहा है, ये सन्यासी भी वैसा कर रहा है करके। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में लेंगे इन बातों को। ये बातें बताने का यही है कि बाबा हम बच्चों को जो चाहता है कि बच्चे उस प्रकार का, अभी जो स्मृति दिवस स्मृति मास है, ये जो मार्जिन है, बाबा कहता है, देखो भाई जी ने भी अभी अभ्यास कराया हमको, इत्मीनान जिसको कहते हैं। अभी देखो ये समय है ना, हम इतने भी इत्मीनान से बैठे ना, इतने बैठे, आने वाले समय ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। अब जहाँ पहुँचना है वहाँ भी पहुँच सकते नहीं। आज भी देखो बाबा का कितना हमारे ऊपर ये है, हमको ये सब संगठन, हमारी बहनें भी जो है ना, सब बैठ करके ये करते हैं कि ये साधारण बात नहीं है करके। 2-2 घंटे 3-3 घंटे आज आपके उम्र की, हमें मेरे सामने तो युवा बैठे हैं, लेकिन कोई माताएं भी इस प्रकार की बैठी है, उनके उम्र की माताएं तो कॉट पर है, उधर लेटी हुई है करके, घरों में कॉट पर लेटी हुई है करके। ये भी जो माताएं बैठी हुई ना, वो भी इस प्रकार की है, यानी बहुत बड़ा भाग्य के उनके घर वालों ने उनको, क्योंकि इस प्रकार का हो गया है। लेकिन इनको लेकर के कौन आया, हम सभी को यहाँ लेकर के कौन आया है? क्या हमारे पैरों में ताकत यहाँ आने की है? क्या हमारे पास इस प्रकार का साधन कि हम पहुँच जाएंगे? साधन भी जो मिला तो वो किसने दिया हमको, यहाँ तक पहुँचाया वो किसने पहुँचाया? और आगे करने का लेसन जो कर रहा है वो कौन बता रहा है हमको? हम आए किस लिए यहाँ? बस इसको सदा जैसे कि हम जिस लिए आए हैं ना, और हकीकत में अगर हम उपस्थित हो गए ना, हम अगर हकीकत में उपस्थित हो गए तो बाबा कहता है कि बच्चे इतने भी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं करके, बस एक कदम
सुना ना अव्यक्तवाणी में, ये जैसा विधान बना हुआ है, ये विधान है हमारा, ये दुनिया का विधान है, ये कुदरत का विधान है। क्या विधान है? एक कदम अगर आप चलते हो तो 1000 कदम आगे आता है। हम बोलेंगे 1000 पेक्षा माइनस करना बाबा 900, 100 तरी ये आधी। या तो इतने बच्चे हम ये हो गए, प्यारे लाडले हो गए बाबा के, बाबा जरा कदम उठाने की भी ताकत आप दो ना जरा करके। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरे, यही विधान मैं आपको कहता हूँ कि बच्चे विधि का ये विधान है। देखो ये आप हर एक जो है ना, हर एक अपना अभ्यास करेगा, इस प्रकार से अपना अवलोकन करेगा, अपने आप का थोड़ा परीक्षण करेगा कि सचमुच हिम्मत का जो कदम रखा है ना उसका लाभ मिला ना। यहाँ तक आने के लिए साधारण हिम्मत रखनी पड़ी क्या? हाँ, रखनी पड़ी क्या? अब कोई कहाँ से कोई कहाँ से कोई कहाँ से आया हुआ है, जब रात में निकलते हैं ना यहाँ से, देखो कैसा आने वाला समय है। जब एक साथ जगदम्बा भवन से 1000 1500 पूरे एक साथ भी नहीं निकले, 1000 जब निकले तो ये रोड जाम हो गया करके। 1000 जब निकला, हम बोलते अनेक आले पाहिजे बाबा, रांक लागली पाहिजे, ये करना चाहिए। और बाबा बोलते बहुत नसीब वाले हो कि अभी तक भी ट्रैफिक क्या है, खुला है आने के लिए करके, अभी भी आ रहे हो। लेकिन समझदार आत्मा हो, दादी हमारी कहती थी, समझदार उसको कहते हैं, क्योंकि समझ जो होती है ना, ज्ञान को क्या कहते हैं? ज्ञान को क्या कहते हैं? ये समझ जो है ना, उसको समझने की भी क्या चाहिए? उसको भी समझने की समझ चाहिए। तो इस प्रकार से जो है कि हम जैसा कि यहाँ से इस प्रकार से इस अपने आप को, क्योंकि शूट हो रहा है सब, मैं अगर ऐसा बैठा है ना ऐसा तो भी शूट हो रहा है, मैं अगर पैर लंबा किया तो भी शूट हो रहा है, शूटिंग चल रहा है ना। मैं ऐसे ही नहीं बैठा, क्योंकि 5000 वर्ष पहले ऐसे ही बैठा था मैं करके, तो बैठूंगा ही नहीं वैसे। अगर मैं वैसा बैठा, इसमें बैठा, अगर मैं उस प्रकार से है, जब देखते हैं, देखो ये संगठन अभी आया था ना, ये जो आके गए ना इतने सारे लौकिक वाले, उनके भी नसीब में ऐसा संगठन जय दिन मिलता है। आपने भी लौकिक का संगठन अटेंड किए हो गया आपने, लोग बसतात बरं का, ठीक बैठते लोग बैठते, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट, उससे ज़्यादा बैठते क्या? ऐसा फरिश्तों का ही संगठन बैठ सकता है, और कोई बैठ सकता है क्या? तो हम हाई ये फरिश्ते, हम हाई ये फरिश्ते। मैं फरिश्ता हूँ, मेरी बाजू वाला फरिश्ता है, मेरे आगे वाला फरिश्ता है, मेरे को जो मिलेगा वो फरिश्ता है। और सिर्फ मैं, हमारा बाबा कहीं हमारे लिए नहीं, बल दुनिया में कोई भी है, लेकिन हमें जो मिलते हैं कौन है? फरिश्ते को मिलने वाले। अच्छा, ओम शांति।